नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि कैसे एक इकलौते प्लेयर ने पूरे इंडियन स्पोर्ट्स के हिस्ट्री को ही बदल डाला। बात है शुरुआती समय की, जब इंडियन स्पोर्ट्स जस्ट बूम करना शुरू किया था और इंडिया में एक नए गेमिंग टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था जिसमें देश की बड़ी बड़ी टीमें भाग ले रही थी। प्रतियोगिता का आरंभ होते ही एक अनजान गेमर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसका नाम तो एक रहस्य था, लेकिन उसकी खौफनाक परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। टूर्नामेंट के पहले ही मैच से उसने हर मैच में एक अलग रणनीति दिखाई। उसने हर एक मैच में डोमिनेट किया। उसका प्लेइंग स्किल और स्टाइल तो मानो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक सुनामी लाकर खड़ा कर दिया। लोगों के बीच एक काफी तेजी से फैल रहा था कि आखिर एक खुफिया गेमर है कौन। गाइस, हमें एक वीडियो बनाने में 18 से 20 घंटे का मेहनत लगता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दिस कि आपके एक लाइक से हमारे 20 घंटे का मेहनत सार्थक हो सकता है अगर आप चाहो तो। और समय बीतता जा रहा था। कई चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद यह रहस्यमयी गेमर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। और फाइनल मैच आता है। इस अनजान गेमर ने अकेले अपने खौफनाक परफॉर्मेंस के दम पर अपनी टीम को पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही जिता देता है। उसकी खौफनाक परफॉर्मेंस ने गेमिंग कम्युनिटी की नई नई ऊंचाइयों को छुआ और उसने सबको यही सिखाया कि कभी कभी खेल के रहस्य को ही रहस्य बना देना चाहिए। उस अनजान गेमर ने क्या टूर्नामेंट जीता, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर ही तहलका मच गया और उसके चर्चे पूरे देश के हर कोने में होने लगे। लोग उसके पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए पागल हो रहे थे। तब एक रात गेमिंग कम्युनिटी के एक चैट रूम में एक अनजान सा नाम आता है, ऋतुराज। और ऋतुराज बार बार क्लेम कर रहा था कि ऋतुराज वही अनजान गेमर है जिसने इस टूर्नामेंट को जीता है, लेकिन किसी ने भी ऋतुराज पर विश्वास ही नहीं किया। लेकिन ऋतुराज ने कई ऐसे सवालों का जवाब दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी अनजान गेमर को ही पता हो सकता था। और ऋतुराज के बारे में पता चलते ही पूरी गेमिंग कम्युनिटी में एक नई एनर्जी भर गई। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऋतुराज किसी भी गेमर का नाम नहीं है, बल्कि ऋतुराज के माध्यम से मैं इंडियन स्पोर्ट्स के सबसे पहले गेमर की कहानी आपको बताना चाहता हूं। फिर ऋतुराज ने खुद से एक नई गेमिंग टूर्नामेंट का आयोजन कराया और उसने देश की काफी बड़ी बड़ी टीमों को इनवाइट भी किया। और इसी घड़ी चक्कर में वह धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस होता चला गया। टूर्नामेंट का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा था और सबकी निगाहें ऋतुराज पर टिकी थी। आखिरकार वह टूर्नामेंट में पहुंचा और अपने हर एक मैच में अपनी नई नई रणनीति दिखाई और मैच के बाद अपनी क्षमताओं के माध्यम से उसने साबित किया कि वही इंडिया का बेस्ट प्लेयर है। और टूर्नामेंट के अंत में ऋतुराज ने ना ही सिर्फ ट्रॉफी जीता, बल्कि गेमिंग कम्युनिटी में भी उसे लोग पहचानने लगे और लोगों ने उसे सिर्फ एक ही रात में गेमिंग इंडस्ट्री का एम्बेसडर मान लिया। और इसी जीत के बाद इंडियन स्पोर्ट्स में पैसे बढ़ने शुरू हुए और फिर ऋतुराज ने शुरू किया अपना सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम। देखते देखते सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके मिलियंस ऑफ फॉलोवर हो गए और जस्ट कुछ ही महीनों में उसने अपनी एक नई कम्युनिटी बना ली। लोग उसके गेम प्ले के इतने बड़े फैन हो गए थे कि उसे लाखों रुपए तो सुपर चैट में ही मिल जाते थे। आज की हमारी यह वीडियो इन 5 सेगमेंट्स में होने वाली है। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। भारत में स्पोर्ट्स का अस्तित्व 2005 से ही है, लेकिन अगर टेक्निकली कहें तो स्पोर्ट्स भले ही उस समय अस्तित्व में था, लेकिन लोग सिर्फ गेमिंग ही करते थे। लोगों को स्पोर्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया, कई अच्छे गेमर्स आए। आखिरकार इंडियन स्पोर्ट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री बन ही गई। किसी भी खेल को अगर कोई महान बना पाता है तो वह होते हैं उसके दर्शक। और किसी भी खेल में जितने ज्यादा दर्शक होंगे, कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होगा और उस गेम में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, खिलाड़ियों को उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को लगभग 200 मिलियन व्यूज मिलते हैं, लेकिन वहीं आप बात करें इंडियन स्पोर्ट्स की तो वहां पर व्यूज की मात्रा काफी कम है। भारत में कई ऐसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं जिनमें 1000 दर्शक भी नहीं मिल पाते हैं। बीजीएमआई और फ्री फायर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी अन्य स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हजारों व्यूअर्स के भी लाले पड़ जाते हैं। सेगमेंट 2, गेम सिलेक्शन। अगर हम बात करें इंडियन स्पोर्ट्स की तो मैं आपको बता दूं कि भारत में खेले जाने वाले लगभग अधिकतम गेम इंडियन स्पोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं, जिनमें आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। लेकिन बीजीएमआई, फ्री फायर, वेलोरेंट और सीओडी मोबाइल जैसे कुछ सिर्फ गिने चुने ही ऐसे गेम्स हैं जिनके कुछ अच्छे नंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स व्यूअर्स हैं। जैसे इंडियन स्पोर्ट्स में क्रिकेट का एक छत्र राज्य है, वैसे ही इंडियन स्पोर्ट्स में बीजीएमआई और फ्री फायर का एक छत्र राज्य है, क्योंकि इनके पास काफी अच्छे नंबर्स ऑफ व्यूअर्स हैं। अगर हम बात करें 2024 की तो इंडियन स्पोर्ट्स 2024 में काफी अच्छा कर रहा है। उदाहरण के लिए गॉड लाइक स्पोर्ट्स का सीओडी लाइनअप वर्ल्ड स्टेज पर #2 आया, जो कि किसी भी इंडियन टीम के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। सेगमेंट 3, टूर्नामेंट एंड इमर्जिंग प्लेयर्स। किसी भी गेम का पब्लिशर कभी नहीं चाहेगा कि उसके प्लेयर्स उस गेम को छोड़े और इसीलिए बड़े बड़े पब्लिशर मास स्केल पर इंटरनेशनल लेवल तक के टूर्नामेंट का आयोजन करवाते हैं और उन टूर्नामेंट्स का प्राइस पूल भी काफी अट्रैक्टिव होता है। अब इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग उसी प्राइस पूल के लालच में आकर अपना गेम प्ले काफी अच्छा कर लेते हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका गेम पहले से अच्छा नहीं होता है, लेकिन प्राइस पूल के बारे में सुनते ही वे अपना गेम काफी इंप्रूव करते हैं। उस प्राइस पूल को वह जीते या फिर ना जीते, लेकिन वह उस गेम के आदी हो जाते हैं। जिस भी गेम का प्राइस पूल जितना ज्यादा बड़ा होगा, लोगों के बीच उसकी बातें उतनी जल्दी फैलेंगी और कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। और किसी भी गेम का जैसे जैसे करके लोकप्रियता बढ़ेगा, उसमें धीरे धीरे नए नए लोग जुड़ना भी शुरू कर देंगे और जैसे जैसे करके नए नए लोग उस गेम से जुड़ेंगे, वैसे वैसे पब्लिशर्स का अच्छा खासा फायदा होता रहेगा। सेगमेंट 4, स्पॉन्सरशिप एंड सपोर्ट। ऋतुराज की यह शानदार जीत उसे गेमिंग कम्युनिटी का सुपरस्टार बना दिया और साथ ही साथ उसे काफी अच्छे खासी स्पॉन्सरशिप मिले और अच्छे खासे लोगों का सपोर्ट भी उसे मिला। ऋतुराज ने कई बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने का भी निर्णय लिया और इन्हीं सपोर्ट की वजह से इंडियन गेमर को और
अधिक ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सेगमेंट 5 कंक्लूजन। तुरंत के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि गेमिंग एक सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इससे आप अपना नाम पूरी दुनिया में फैला सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और अच्छी खासी इज्जत भी मिलेगी। उसकी जीत ने इंडियन स्पोर्ट्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और आज इंडियन स्पोर्ट्स इन्हीं ऋतुराज जैसे खिलाड़ियों की वजह से ही $1 बिलियन इंडस्ट्री बन पाई। हाँ गाइज, हमारी मुलाकात सिर्फ यहीं तक की थी और आगे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तभी हम आगे मिलते हैं।